छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टरों ने भी महिला स्टाफ से बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। देर रात तक अस्पताल में जमकर बवाल हुआ है, जिससे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ये पूरा मामला रायपुर के मौदापारा थाना इलाके का बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात को रायपुर के अशोकनगर निवासी कैलाश शर्मा और पुरुषोत्तम शर्मा सड़क हादसे में घायल मरीज को लेकर मेकाहारा अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में डॉक्टरों से इलाज के बारे में युवकों ने पूछताछ की। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी मरीज का इलाज न करके एक महिला डॉक्टर साथी से बातचीत करने की बात सामने आई। ज्यादा पूछताछ करने से परेशान होकर डॉक्टर ने बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया और युवकों की पिटाई कर दी। युवकों के अनुसार जूनियर डॉक्टरों ने भी गला दबाया था। क्या आरोप लगाया है परिजनों ने, आप भी सुनिए। रोड पे हम लोग को एक व्यक्ति मिला, उसका सर फटा हुआ था, दारू पिया हुआ था, कुछ भी लेके गए थे हॉस्पिटल, भाई भाई दोनों। तो हॉस्पिटल लेके गए, उसका पर्ची कटवाए, हम लोग ट्रीटमेंट करवाए। सर को आखिरी में पूछा, सर इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या एमआरआई करवाना है, एक्सरे करवाना है, सिर का कुछ। तो बोल रहे तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, समझ रहे हो, ज़्यादा बोल रहा है। तो हमारा सीधा है ना गला पकड़ के 7-8 डॉक्टर मिलके हमको मारपीट कर लिया हमारे साथ। जबकि इस मामले का दूसरा पहलू ये सामने निकल कर आ रहा है कि डॉक्टर एकजुट है। उनका मानना है कि युवकों ने महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उनके अनुसार सीसीटीवी में पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वहीं मरीज के साथ आए युवकों ने गाली गलौज भी की थी। हमने भी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा डॉक्टर्स ने, आप भी सुनिए। कल मेरा आपातकालीन में ड्यूटी था। कल लगभग 1 बजे के करीब एक मरीज जिनके साथ 2 अटेंडर थे, वो आते हैं, अपना पर्ची कटाते हैं। पर्ची कटा के सबसे पहले सीएमओ के पास जाना होता है। सीएमओ के पास गए, सीएमओ से बदतमीज़ी की। सीएमओ मैम ने, जो उनके साथ में 2 महिला डॉक्टर काम कर रहे थे, जूनियर डॉक्टर, उनको बाहर जाने से मना किया कि बाहर में कुछ उपद्रवी लोग आए हुए हैं जो कि नशे की हालत में हैं, बाहर मत जाओ तुम लोग। ये स्थिति बन गया था आते ही कि वो बाहर भी नहीं जा पा रही थी। फिर वो मरीज़ कैजुअल्टी आया, जो आपातकालीन है उसमें हम रहते हैं। हमने मरीज़ को तुरंत देखा, मरीज़ का इलाज किया। मरीज़ भी उस समय भी हमको और हमारे जो जितने भी थे, हमारे जूनियर्स थे, डॉक्टर थे, सबके साथ गाली गलौज किया। हमारे ड्रेसर भैया थे, उनके साथ गाली गलौज किया उन्होंने। फिर भी हम उसको सहते रहे। उनके अटेंडर को बोला कि जाके अपना, हमारी तरफ से जितना भी इलाज था वो हो गया था, जांच के लिए उनको लेके जाना था, वो जांच के लिए भी उनको लेके जाने से मना कर दिए। फिर हमने वार्ड बॉय को बोला कि वो जांच के लेके जाएं। पेशेंट वार्ड बॉय ने मरीज़ को लेकर के जांच के लिए लेके गए थे। तब तक जो मरीज़ के अटेंडर थे, हमने उनको बोला कि आपका मरीज़ बाहर गया हुआ है जांच के लिए, तब तक आप बाहर चल जाओ, बाकी मरीज़ को देखने में तकलीफ़ होता है। वो नहीं गए, डॉक्टर के चेयर में आके बैठ गए। वृद्ध, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। हमारी जो फीमेल स्टाफ थी उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था। हमारे जो मेल स्टाफ थे उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था। हमारे साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। हमने उनको बोला आपके पेशेंट नहीं हैं, आप बाहर चले जाएँ। वो बाहर नहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बाहर गए और 2 लोग उनके साथ जो 2 थे वो दोनों आए। फिर से हमारे जो स्टाफ थे उनके साथ बदतमीज़ी की, जो फीमेल स्टाफ से बदतमीज़ी की। तो हमने बोला कि भाई थोड़ा तमीज़ से बात करो। वहाँ से मुद्दा चालू हुआ। वो उनका कहना था कि हम तुमको तमीज़ सिखा देंगे, हमने तुमको यहाँ पे ड्यूटी पे रखा है, हम तुमको तमीज़ सिखाना भी जानते हैं, तमीज़ सिखा देंगे। और माँ बहन की गाली चालू हो गई वहाँ से। हमको गाली दिया उन्होंने, और तुमको बाहर निकलो, तुमको देख लेंगे सबको, ऐसा धमकी दिया। उसके बाद हमने रिलेट करते हुए उनको बाहर जाने के लिए बोला। बाहर नहीं जा रहे थे तो हमको उनको धक्का दे करके उनको बाहर निकालने की कोशिश की, पर उधर से भी उन्होंने हाथापाई किया। तो थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ था, वो चले गए। इसके बाद कुछ टाइम बाद एक 15 से 20 लोगों का मॉब आया। हमारे जो पुलिस जो यहाँ पे पदस्थ हैं वो भी थे, हमारे गार्ड थे वो भी थे, और जो वार्ड बॉय थे उन्हें थे वो भी थे। इतना होने के बाद भी वो जो मॉब था वो कैजुअल्टी का गेट खोल करके कैजुअल्टी के अंदर घुस के, कैजुअल्टी के अंदर, आपातकालीन के अंदर में हम पे और हमारे सर पे जो हाथापाई हाथ उठाया, और जिस कारण से हमारे सर हैं जिनका, इनका ये उंगली में फ्रैक्चर भी आ गया है। और जैसे कि सर ने बताया, 2 लोग आए हुए थे एक पेशेंट के साथ में। आते ही वो बदतमीज़ी चालू कर दिए थे फीमेल स्टाफ के साथ। हमारे कलीग फीमेल डॉक्टर के साथ भी बदतमीज़ी की। मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। वो ऊंची आवाज़ में बात करके और थ्रेटन कर रहे थे, जबकि पर मरीज़ का इलाज चल रहा था। फिर भी वो मरीज़ का इलाज करने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला इसका इलाज चल चुका है और चल भी रहा, आगे जाँच के लिए भेज रहे हैं।
फिर इतना बोलने पर उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट किया और बोला कि तुमको देख लूँगा बाहर, कल का तुम सुबह नहीं देख पाओगे, तुम बाहर ज़िंदा रह के बताओ एक दिन। ये मुझे थ्रेटन करने लगा और फिर मैंने उसको बाहर करने की, मैं और डॉक्टर राजीव सर उनको बाहर करने की कोशिश किए, तो उस बीच में धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद 15-20 लोगों की मॉब एक साथ आती है और वो पूरे कैजुअलिटी में सारे गार्ड्स जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको धक्का देते हुए पूरी कैजुअलिटी में घुस जाती है। सारे इमरजेंसी सेवाएं को ठप करने की कोशिश करते हैं। जो मरीज उस समय कुछ सीरियस थे, कुछ चोटी वाले पेशेंट थे, उनके इलाज उस समय प्रभावित होता है। ये सब घटना होते हुए भी वहाँ पे हमारे को कोई सुरक्षा प्रोवाइड। मैनेजमेंट से आप लोगों ने बात की इस बारे में? बिल्कुल, मैनेजमेंट से रात को ही हम लोगों ने कॉल पे हमारे जो एमएस सर को इन्फॉर्म किया था, हमारे जो यूनिट इंचार्ज उनको इन्फॉर्म किया था और रात में हम लोगों ने एक आवेदन लिख के पुलिस थाना मौधापारा में एफआईआर के लिए अर्जी लगा ची, पर अभी तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। इसके बाद जब ये घटना हुई, मारपीट हुआ, हमको कैजुअलिटी के अंदर बंद कर दिया गया। उनके जितने भी मॉब थे वो कैजुअलिटी के बाहर थे, हमको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। हम खुद भी डरे हुए थे कि बाहर जाएंगे तो, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं था। उन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई किया था। कुछ समय बाद जब और पुलिस आई, जब मामला शांत हुआ, मैं एफआईआर कराने गया था। वहाँ पे भी मेरे से बदतमीजी कर रहे थे, मुझे एफआईआर दर्ज कराने नहीं दे रहे थे। बहुत ही मुश्किल से फिर हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमको खुद से अपना सेवा सुरक्षा करना पड़ रहा। हमारे जो हॉस्टल में जो आसपास के स्टूडेंट है वो आए, तब जाके हमारा बयान वहाँ पे हो पाया। बयान लेते समय भी, मैं जब बयान दे रहा था पुलिस को, उस समय भी मेरे को थ्रेटन कर रहे थे, मेरा वीडियो बना रहे थे और मुझे बाहर मिल, तेरे को देख लूँगा करके ऐसा धमकी। पता चल पाया कि वो कौन व्यक्ति थे? अभी तक में एक मरीज जो एक थे जो बाद में आए थे उनके साथ में, उनका नाम शशांक टंडन है, शशांक चोपड़ा था, वो आए हुए थे। शशांक चोपड़ा, उनका वो धमकी दे रहे थे कि हम एनआईटी के लड़के ले आएंगे और दूसरे कॉलेज से लड़के ले आएंगे और उनका सर खुद फोड़ देंगे और तुम्हारे पे नाम डाल देंगे कि तुमने सर फोड़ा है, गला दबाया है और जान से मारने की कोशिश की है। इसके कुछ विजुअल्स अगर आपके पास कोई? हमारे पास विजुअल्स हैं इनके। हम अपने दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज और विजुअल्स जो कुछ भी है इस वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे। मैं आपसे और 2-3 सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब ये बात निकलकर सामने आई, सुबह तक आपके मैनेजमेंट तक ये बात पहुँच गई, एफआईआर कराने के लिए आप लोगों के साथ और कोई मौजूद थे? मैम एक्चुअली जब हमारा इमरजेंसी होता है उसके अगले दिन हमारा सर्जरी रहता है। जो पेशेंट पहले से प्रिपेयर रहते हैं या इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं उनका सर्जरी होता है। सर्जरी तो एक तो डिले हो गई हमारी, कैजुअलिटी में इतना मॉब और इतना बहस होने के बाद में कुछ पेशेंट का ओटी नहीं हो पाया। मैं खुद अभी ये जो मैं है ओटी ड्रेस पहन के आया हूँ, ये मेरे स्टाफ हैं जो उस दिन रात को थे और इस कारण से भी हमारा डिले हो गया ये एफआईआर करना कि हमको उनका ओटी डिले हुआ। तो हमने ऊपर अभी जो हमारा मेन ओटी होता है उसमें हम उनको ओटी मिली थे, उनका अभी ओटी हुआ है। इसके बाद हम अभी बाहर जस्ट कुछ देर पहले हम ओटी से बाहर निकल रहे। हमने अपनी सेवा स्थगित नहीं की इतने के बाद भी, और हम अभी चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो, हम खुद भी एफआईआर कराने जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी स्टूडेंट हैं जो बाहर जाते हैं उनके साथ कुछ भी ऐसा। सर मैं आपसे वो उस घटना के बारे में जानना चाहूँगी, फिर आपको ये फर्स्ट एड और जितने आपको सुविधा थी वो कैसे मिली और उस टाइम पर आप लोगों ने किससे कंप्लेन किया? देखिए, उस टाइम पे हमारा जो फर्स्ट कंप्लेन जो करना रहता है, हमको सीएमओ को इन्फॉर्म करना रहता है, क्योंकि नाइट में एमएस सर नहीं होते, वो ऑफिशियल टाइम पे होते हैं। उनको फ़ोन पे इन्फॉर्म जरूर कर दिया था हमने। तो उस टाइम पे हमने वहाँ पे मौजूदा जो सीएमओ थे उनको इन्फॉर्म किया था और चूँकि मेरे हाथ में चोट लगी थी उसके लिए मैंने इलाज भी असल में, क्योंकि मैं इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ, मैं खुद इंजर्ड हो गया तो मैंने उनसे इलाज कराया था। कितनी फीमेल स्टाफ उस टाइम मौजूद थी? वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स में अभी जो रेसिडेंट में 2 डॉक्टर्स थी, बाकी सिस्टर्स थी। क्या वो अभी हैं यहाँ पे मौजूद हैं? मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने दिन से यहाँ पर काम कर रही हैं और क्या कल जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ बताएं। मैं अभी सेकेंड ईयर पीजी हूँ यहाँ पे। कल हम लोग ड्यूटी पे थे और अचानक से एक अननोन पेशेंट आया था। वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, बिल्कुल भी कोई सी भी फीमेल पेशेंट को वाइटल्स वगैरह कुछ लेने नहीं दे रहा था। फिर 2 लोग आते हैं, बार बार उस पेशेंट का वाइटल्स और इसका इलाज नहीं चल रहा है, हमें बार बार बोल रहे थे, आके चेयर में बैठ जा रहे थे। हम लोग के बार बार बोलने के बाद भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फिर हमें पूरा उनका इन्वेस्टिगेशन स्लिप वगैरह उनके हाथ में दे के आ चुके थे, उसके बाद भी बार बार आ रहे थे। फिर
2-3 बार बदतमीज़ी भी की और फिर गाली गलौज भी की। तो फिर सर लोग ने इन डिफेंस उन्हें कुछ कुछ बोला और फिर ऐसे ही बहस चालू होके फिर हाथापाई हो गई। आप लोग की कोई मांग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ हाँ, क्योंकि सख्ती बरतना ज़रूरी है? जब ये सब हुआ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। गार्ड को भी बुलाए थे पर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को, एटलीस्ट 20 लोगों को लेके आ गए थे। तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और जूनियर्स भी थे, फीमेल इंटर्न्स भी रहती हैं और वहाँ पे बस 4 फीमेल थी और 2 सिस्टर्स थी। आप भी कुछ बताएंगे इस बारे में? मैं फर्स्ट ईयर हूँ, मुझे अभी 5 महीने हुए हैं कॉलेज में, पर उसके बाद भी ऐसे सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। वहाँ गार्ड थे पर गार्ड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आ गए थे। हमने हमारे मतलब सर लोग ने अपने कलीग्स को बुलाया तब जाके थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो पाया। यहाँ पे जेडीएस के अध्यक्ष भी हैं, आपसे भी जानेंगे। अपना नाम बताएंगे और इस पूरे घटनाक्रम में आप लोगों का क्या टेक है, क्या आप लोग की मांगे हैं? जी, मैं डॉक्टर रेशम सिंह, मैं सर्जरी विभाग में रेसिडेंट हूँ और वर्तमान में मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जैसी ये घटना हुई हम वहाँ पहुँच चुके थे और इनकी पूरी सूचना हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हमारे इंचार्ज हैं और हमारे संस्था के जो प्रमुख हैं डीन सर उनको दिए। उनके तरफ से इंस्टीट्यूशनल एफआईआर करने का हमको जो है आश्वासन दिया गया है। एक एफआईआर की कॉपी हम ऑलरेडी दे चुके हैं पुलिस थाने में, पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हमारा मांग ये है कि आप देखेंगे चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो, पूरे मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हर दूसरे दिन और तीसरे दिन में आपको इस प्रकार की जो है डॉक्टर के साथ जो है हताहत की घटना सुनने को मिल जाती है। कल डॉक्टर्स डे है और उससे एक दिन पहले इस प्रकार की घटना हमारे पूरे समस्त चिकित्सा जगत के जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत हताहत कर देने वाली बात है। सेम इसी प्रकार की घटना 2 दिन 3 दिन पहले आप मीडिया के सुने होंगे कि नारायणपुर में एक वरिष्ठ महिला चिकित्सक के साथ ऐसा हुआ है। तो ये घटना रुक नहीं रही है, तो इसके लिए सरकार को एक कठोर कानून लाना चाहिए। पहले भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक पड़ा हुआ है लेकिन उसका पालन जिस कड़ाई से होनी चाहिए वो नहीं होती। इस मेडिकल प्रोटेक्शन में ये साफ साफ लिखा है कि जो इस प्रकरण में अगर दोषी पाया जाता है उसका बिना मतलब के वारंट को उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और वो नॉन बॉलेबल है। फिर उसके बाद भी अभी तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारा एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया है। हम अपने संस्था से प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर कर लिया जाए। हम अपनी संस्था से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही मांग रहे हैं कि सर अगर ये हमारा चिकित्सक दिवस का गिफ्ट है तो सर हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें। आप आइए और देखिए कि किस प्रकार से आप हमें सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है। हम सुरक्षित हैं, हम इलाज कर पाएंगे, हम सुरक्षित नहीं हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मरीज पे पड़ेगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप एक जैसे घूमते रहते हैं वैसे एक हमारे मेडिकल कॉलेज आइए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए कि हम क्या फेस कर रहे हैं। आप ऐसे सुरक्षाकर्मी हमको दिए हैं जिनको। डॉक्टर्स डे के एक दिन पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी मेकाहारा अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की मनमानी करने का मामला सामने आ चुका है, जबकि मरीज के परिजनों ने कई बार डॉक्टर्स पर इलाज न करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सुरक्षा का सवाल मरीज के परिजनों और डॉक्टरों दोनों के लिए उठता है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन, शासन, प्रशासन के सामने उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें।